वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम मेरी स्टोरीज शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमने देखते थे लैन ई मिलने आई थी विंग और तेयंग से। तो ना तेयंग और विंग खड़े हो जाते जब लैन ई आती है अंदर। तो बोलते जी मैम, आप यहाँ पे अचानक से आपको कुछ चाहिए था, ऐसा विंग बोलते बैठिए ना मैम, आपको कुछ चाहिए, एवरीथिंग इज़ ओके ना मैम। तो ना लैन ई आती है और बैठ जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। फिर बोलते हैं जी मैम बोलिए, क्या बात करनी है आपको हमसे। तो ना लैनी बोलती है देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। आई हैव टू क्लियर कट, मैं क्लियर कट बातें करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो मैं से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात पे ही आती हूँ कि मैं तुम दोनों को मेरे बेटों के लिए चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटों से शादी करो। तो ना तेयंग बोलता है कि मैं कुछ समझी नहीं आंटी, सॉरी मैं कुछ समझा नहीं आंटी। तो बोलता है कि सॉरी गैस, मैं समझी नहीं आ जाता है क्योंकि मैं लड़की हूँ, इसीलिए आ जाता है। तो ना सो सॉरी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है शायद, मेरा सर दुख रहा है ठंड से, तो इसीलिए। तो ना तभी लैनी बोलती है कि मतलब समझा नहीं। तो बोलता है कि देखिए, मैं आपका बात ही नहीं समझा, तो इसीलिए आपको क्लियर कट मतलब आप थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगी तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और हम सबसे ज़्यादा इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। तो ना फिर लैनी बोलती है हाँ, मैं क्यों नहीं, ज़रूर। ऐसा बोल के ना लैनी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे 2 बेटों से शादी करो। तो बोलते हैं मतलब आप चाहती इसलिए हम शादी करें, ये तो आप तो हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। तो ना लैनी बोलते नहीं, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने आई हूँ क्योंकि पहली बार मेरे बेटों को कोई अच्छा लगा है। मेरे बेटे कभी भी की कोई ओमेगा के ऊपर नहीं चढ़ते थे, उनका मतलब स्मेल ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पहली बार उनकी ज़िंदगी में वो किसी ओमेगा से अट्रैक्ट हुए हैं और वो तुम दोनों हो। तो ना विंग बोलता है कि मैम, मैं तेहंग का तो समझ गया जॉन्गकुक, लेकिन आप मेरा बात क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो लैंजन मुझसे नहीं करता, वो जॉन्गकुक तेहंग को पसंद करता है, ये बात बोली है। तो ना लैनी मुस्कुराती है और बोलती है कि मेरा बड़ा बेटा तुम्हें पसंद करता है। तो ना विंग ना चुप हो जाता है और लैनी बोलने लगती है कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों का मन बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। आई होप कि तुम उसका दिल को और उसकी आँखों को पढ़ पाओगी, क्योंकि जब उसकी आँखों में देखोगे तुम तो अपने लिए प्यार देखोगे। मेरे बेटे कभी प्यार का इजहार करने में माहिर नहीं रहे हैं, वो कभी भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, वो किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते, वो अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आई होप कि तुम दोनों मेरी बात समझ रहे हो। तो ना विंग बोलता नहीं, मुझे कोई कुछ समझना नहीं है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना। तो लैनी मुस्कुराती है और बोलती है कि देखो, मैं तुम पे कोई दबाव डालने नहीं आई हूँ या फिर कुछ बोलने नहीं आई हूँ कि तुम्हें करना ही होगा, लेकिन मैं तुमसे ये बात ज़रूर कहने आई हूँ कि तुम दोनों मुझे बहुत पसंद हो, कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मेरे बेटों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटों की हस्बैंड बनो। तो ना विंग बोलता है आंटी,
मैं अपना बता देता हूँ, मुझे तेहंग का पता नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अब सब हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, ना हम आपके बारे में जानते। कुछ दिनों का एक इंटरेक्शन हुआ है, फिर भी ऑफिस रिलेटिव हम इससे ज़्यादा कभी बात नहीं कर चुके हैं, कभी नहीं करते। हम कभी एक साथ डिनर भी नहीं किया। तो ना लैनी बोलती है कि आई नो मेरे बेटे डम है, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों का। मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। खास करके मेरा छोटा लड़का तो इसके लिए पागल है, और मेरा बड़ा बेटा तो तुम्हारे लिए पागल है विंग। मुझे पता है तुम्हारे फैमिली में कोई बड़े नहीं है, तुम हो विंग। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे बनो। तो ना विंग ना अपनी आँखों को ऊपर करके, सॉरी गाइस, अपनी आँखों को ऊपर करके देखता है और बोलता है कि क्या? फिर बोलता है मैं तुम्हारा मदर इन लॉ नहीं, मैं तुम्हारा मॉम बनना चाहता हूँ। मैंने पहली बार मेरे बेटों को किसी के साथ इतना घुलते मिलते हुए देखा है। मैं सेल्फिश हूँ, हाँ बोल सकते हो। मैं एक माँ हूँ, इसलिए सेल्फिश हो रही हूँ और तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचना मेरे बेटों के बारे में। मेरे बेटे पूरे इंसान नहीं है, उनका भी दिल है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, तेहंग भी। तो ना लहनी बोलती प्लीज़ आज हमारे यहाँ पे डिनर करने के लिए आओ ना प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें कि तुम हमारे यहाँ पे डिनर करने के लिए आओ, प्लीज़ प्लीज़। तो ना लैंजन फिर विंग बोलता है आंटी प्लीज़ मेरी बात। फिर बोलते प्लीज़ ना, आंटी बोल रहे हो, इस आंटी का एक दिल रख लो, एक बार प्लीज़, जस्ट वन टाइम। तो ना विंग ना कुछ देर सोचता है और बोलता है ठीक है आंटी, हम आएंगे, हम डिनर के लिए आएंगे। तो ना लैनी बहुत खुश हो जाती है और उठ के ना तेहंग को और विंग को हक कर लेती है। तो ना तेहंग भी उसे हक करता है। जब वो विंग को हक करती है ना, विंग को भी एक मदरली टच मिलता है, तो वो भी हक करने लगता है और बोलता है कि हाँ प्लीज़, ऐसा बोल के ना फिर लैंजन की मॉम लैनी वहाँ से चली जाती है और बहुत खुश हो जाती है। तो ना तेहंग बोलता है कि हमने क्या कुछ गलती कर दी है या फिर उन्हें कुछ होप दे दी है इस बारे में। तो ना बीइंग बोलता है कि हम डिनर में सारी बातें क्लियर कर देंगे, तू तेरा करना मैं मेरा करूँगा, क्यों वरना उन लोगों को लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तू मत मान, तो इसीलिए। तो ना फिर तेन भी हाँ बोल देता है और दूसरी तरफ से तो लैन इतना खुश हो जाती है कि हाँ फाइनली उनके बेटों का जो क्रश है वो घर आ रहा है। तो ना लैनी उनके बेटों को फ़ोन करती है और बोलती है कि आज डिनर हमारे साथ करोगे। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं मॉम, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ सकता। तो ना लैनी बोलती है मैंने तुम लोगों को पूछा नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया है, ऑर्डर दिया है। आई होप कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं टालोगे, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यू हैव टू बी विथ मी। आई डोंट केयर तुम्हारे काम है क्या है, आई डोंट केयर, आई रियली 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 डोंट केयर। बाहर में जाए तुम दोनों का काम, मैं तुम लोगों को बुला रहा हूँ और तुम लोगों को आना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ कम। तो ना लैंडन बोलता है ओके मॉम, हम आएंगे, काम डाउन, ऐसे मत चिल्लाइए, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो ना लैनी बोलती हाँ मेरी तबीयत का तो तुम लोगों को बहुत ख्याल है, तो शादी ना कर लेते। तो ना जंगकुक के मुंह से निकल जाता है करना तो चाहते हैं, जिससे करना चाहते वही राज़ी नहीं हो रहा है। तो ना लैनी बोलती क्या क्या बोला? तो बोलते जंगकुक बोलते कुछ नहीं मॉम,
तो बोलते हैं आज कुछ 2 गेस्ट भी आने वाले हैं। तो ना बोलते कौन? जंगकुक बोलता है कौन? तो बोलते तुम दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं समझती मैं, ऐसा बोल के फ़ोन काट देते हैं। तो ना फिर फ़ोन काटने के बाद फिर लेजन बोलता है कि मॉम कुछ प्लान कर रही है। तो ना जंगकुक बोलता है हमें क्या, चलो उनका तो कुछ भी होता है। तो ना बोलता है मॉम कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साउंड कर लेती है। तो बोलते हैं ये तो बात सच है कि मॉम बहुत बार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साउंड करती है। इस बार भी कोई खतरे का घंटी नहीं लग रहा है क्या? तो लेजन बोलता है गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं, मॉम के दिमाग में क्या चलता है आज तक शायद डैड नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे। तो ना जंगकुक बोलता है हमें समझना चाहिए, हम उनके पेट से ही तो हुए हैं ना। तो ना लेजन बोलता है कि मेरे दिमाग में नहीं आता, सॉरी, मैं उनको समझने की कोशिश भी नहीं करूँगा, वो मेरे मतलब सर के ऊपर से जाती है हमेशा, आई डोंट नो, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसा बोल के लेजन काम करने लगता है। तो लैनी ना सारे फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने लगती है, वो ये करती है वो करती है, सब कुछ ना प्रिपेयर करने लगती है, सब कुछ देखने लगती है कि क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग है सॉर्टेड या नहीं है। तो ना पिंग बोलता है कि हमें जाना चाहिए, अभी डिनर का वक्त हो गया है। तो ना त्यांग बोलता है कि हाँ एक्सेप्ट किया है तो जाना तो पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। तो त्यांग अपना हाँ में सर हिलाता है और बोलता है चल चल क्या कर सकते हैं अभी। तो ना जंगकुक और लेजन घर आ गए थे, क्योंकि उनकी मॉम को अगर गुस्सा आ गया तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो ना क्या करते हैं, फिर लेजन ना अपने मॉम को बोलते हैं मॉम कौन आने वाला है, आप इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो। तो बोलता है देख लेना। तो बोलता है मेरी हेल्प करो इन सबको अरेंज करने में, सब कुछ परफेक्ट करने में। तो ना लेजन करने लगता है। तो जंगकुक तो बैठा हुआ था। तो ना उसकी मॉम चिल्ला के बोलती जंगकुक मेरी हेल्प करो, क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे? तुम क्या मेरे ऊपर क्या बोझ ही बन के रहोगे? लेजन की तरह मेरी भी हेल्प करो, जल्दी आओ। तो ना वहाँ पे लैन कुरन आके बोलते कि कौन आने वाला है इतना स्पेशल जो तुम इतना सब कुछ तैयारियाँ कर रहे हो। तो ना बोलता है तैयारियाँ कर रहे हैं, ऐसा बोल के ना जंगकुक बोलता है कि मॉम किसके लिए इतना सब कुछ कर रही है मुझे नहीं पता, तो जिसका मोटिव मुझे पता नहीं है तो मैं इसका काम क्यों करूं, मैं जिसका मोटिव नहीं जानता वो मैं काम नहीं करता। तो ना लैनी बोलती है कि अच्छा काम होने के बाद बताना है कि मैंने किसके लिए कोई किया है। तो बोलते है कि क्या हुआ है कि बताओगे हमें। तो ना लैनी बोलती है सरप्राइज़ है सबके लिए। तो ना तभी डोरबेल रिंग होता है और लैनी बोलती है जल्दी जाके खोलो, सर्वेंट को जाके बोलता है। तो ना बोलता है सर्वेंट जा रहा था और लैनी ना सबको डांट रही थी एकदम परफेक्ट रहो, कुछ भी नहीं करो। मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे बाकी के एफ भी देख लेना। तुम लोगों को बहुत